मैं और मेरा दोस्त वीर, हम दोनों साथ में रहते थे। एक दिन वीर दुकान पर कुछ सामान लाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वह तुरंत ही दुकान से वापस लौट कर आ गया। इस बात ने मुझे पूरा चौंका दिया, क्योंकि वीर को बाहर गए हुए बस 5 मिनट ही हुए थे। मुझे लगा था कि वीर को वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वीर थोड़े से मामूली सामान को खरीदने में बहुत ही टाइम लगाता था, और इसकी वजह से ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी, क्योंकि वीर की आंखों का रंग बदला हुआ था और वह थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था। वीर ने बिना बोले दरवाजे को लॉक कर दिया और एक ताले की जगह पे उसने कई सारे ताले लगा दिए। आखिर वीर को हुआ क्या था और वो ये सब क्यों कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करने के बाद वीर किचन में जाता है और चाकू लेकर मेरे पास रख देता है। इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वीर आखिर ये सब कर क्यों रहा है। तभी मैं वीर के पास गया और मैंने वीर से बातें करने की कोशिश की। वीर ने मेरे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वीर के इस बदले हुए रूप को देख के मुझे डर लगने लगा था। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि वीर मुझसे कुछ छिपा रहा है, और इसीलिए डर के मारे मैं घर के कोने में चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। मुझे बैठे हुए बस 10 मिनट भी नहीं हुए थे, तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देती है। और ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि मैंने पुलिस वालों के पास कॉल ही नहीं किया था, तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। और तभी पीछे के दरवाजे से एक पुलिस वाला आता है, जिसे देख के मेरे जान में जान आई। मैंने जल्दी से जाके पीछे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पे कहीं मुझे वीर नज़र नहीं आया, जिसके डर से मैंने दोबारा से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके दोस्त वीर का मर्डर हो चुका है। सामने एक दुकान है, तकरीबन आधा घंटा पहले ये हादसा हुआ। वैसे हम लोगों ने उस अपराधी को पकड़ लिया है जिसने सचिन को मारा है, और आपने बहुत अच्छा काम किया जो खुद को पूरी तरीके से बंद कर लिया, क्योंकि वो आदमी काफ़ी देर तक आपके घर के आसपास घूम रहा था। शायद वो आपके घर में घुसने की कोशिश भी करता। आपके घर की चाबी भी उसके पास थी, जो कि उसने सचिन से छीनी हुई थी, और आपने बहुत समझदारी का काम किया। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उस अपराधी को पकड़ लिया है। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद में वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। और आज 10 दिन बीत चुके हैं, और इन 10 दिनों में मैं सही से सो भी नहीं पाया। मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वीर मेरे साथ खड़ा है। मुझे याद है जब मेरे दोस्त वीर ने मुझसे कहा था कि वह मरने के बाद भी मेरा ख्याल रखेगा और मेरे हर कामों में मेरी हमेशा मदद करेगा। और वीर ने अपने कहे हुए वादे को पूरा किया। उस दिन वीर मरने के बाद भी मेरे पास आया था। उसने दरवाजे को इसलिए बंद किया था कि दरवाजे से कोई अंदर ना आए, और उसने किचन से चाकू निकाल के मेरे पास रख दिया था, ताकि कोई भी अगर मुझ पे हमला करे तो मैं खुद को बचा सकूं, मैं उसका सामना कर सकूं। यकीन नहीं होता यार कि एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो मरने के बाद भी हमारे पास आएगा हमारी मदद करने के लिए। काश इस दुनिया का हर दोस्त मेरे दोस्त वीर के जैसा होता। मैं वादा करता हूँ दोस्त, अगर अगली जन्म में हम दोबारा मिले तो पूरी जिंदगी में बस तेरे लिए जीऊंगा।